नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। नवागत एसपी पत्रकारों से हुए रूबरू, बताई प्राथमिकताएं। समान चौराहा ओवरब्रिज से नीचे गिरा युवक, स्थानीय लोगों ने उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल भेजा। ग्राम खमरिया के बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय, रोड बहाल करने की मांग। और जिला पंचायत की समीक्षा बैठक, हंगामे की चढ़ी भेंट। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। नवागत एसपी पत्रकारों से रूबरू होते हुए गिनाई अपनी प्राथमिकताएं। नवागत एसपी नवनीत भसीन पत्रकारों से रूबरू होते हुए अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं मध्य प्रदेश का ही रहने वाला 2009 बैच से हूं। मेरी पहली पदस्थापना एसपी के रूप में सीधी में हुई थी। मुरैना, भिंड, ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे चुका हूं और अब रीवा में मेरी पदस्थापना की गई है। इसके बाद पत्रकारों से उनका परिचय लेते हुए कम्युनिकेशन रखने की बात कही और अपनी प्राथमिकताओं को भी बताया। आप खुद सुनिए नवागत एसपी नवनीत भसीन को उन्हीं की जुबानी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कल ही मैंने यहाँ चार्ज लिया है और कल की व्यस्तताओं के बीच भी आप में से कई साथियों से परिचय हुआ था और परिचय के दौरान ही मुझे इस बात का अंदाज हो गया था कि आप लोग पर्याप्त रूप से यहाँ पर पुलिस के सहयोगी की भूमिका में हैं और आपके द्वारा दिए गए जितने भी महत्वपूर्ण सुझाव हैं उनके आधार पर हमें और अधिक कार्रवाई करने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा और आप और हम मिलके जितना अधिक आपसे हमारा इंटरेक्शन रहेगा, संवाद रहेगा, आपसे विश्वास रहेगा, आपके माध्यम से ही हम पब्लिक तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे और आम जनता और पुलिस के बीच में गैप को कम कर पाएंगे। तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है, आज सबसे पहले आप सभी लोगों से एक मेरा परिचय हो जाए। जहाँ तक मैं अपना आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मैं 2009 बैच का हूँ, मैं एमपी का ही रहने वाला हूँ और मेरी पहली पदस्थापना एसपी के रूप में आपके विंध्य प्रदेश से ही मैंने शुरुआत की थी। सीधी जिले में मेरी पहली पोस्टिंग थी। उसके बाद मैं मुरैना, भिंड, खंडवा, ग्वालियर जिलों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं और मुझे वर्तमान में शासन ने रीवा जिले में ड्यूटी हेतु भेजा है। तो पुनः मैं आप सबसे सहयोग की आशा के साथ में अपनी बात समाप्त करूंगा और आपसे आग्रह करूंगा कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति से मेरा परिचय हो जाए। काफ़ी लोगों में मिला हूं, उसमें मैंने ऐसा अनुभव किया कि अभी अधिक संख्या में तो नहीं मिल पाए लोग, फिर भी जनरल आप भी जानते हैं इस बात को, कुछ शिकायतें इस प्रकार की होती हैं जो जमीन संबंधी मसलों से जुड़ी होती हैं। जमीन संबंधी विवादों में जो जिला प्रशासन है, राजस्व प्रशासन, उसका रोल रहता है। कुछ केसेस अन्य जगह भी चल रहे हैं, परंतु जो केसेस तहसीलदार साहब के, एसडीएम साहब के हैं या सीमांकन संबंधी विषय हैं, इस प्रकार के विषयों को लेके मैं प्रयास करूंगा कि कलेक्टर साहब से समन्वय स्थापित करके हम लोग कुछ इस प्रकार का प्रयास करें कैंप लगाने का, जिससे कि जो भी फरियादी आ रहे हैं जमीन संबंधी विवाद के, वहाँ पर एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस इकट्ठे बैठे मिले और उनका मैटर वहाँ पे अगर सॉर्ट आउट हो सकता है तो उसके लिए हम लोग प्रयास करें, इससे उनको बार बार नहीं आना पड़े। पहला, दूसरी बात, वो विवाद इतना ना बढ़े कि वो किसी अन्य झगड़े में या अन्य घटना में तब्दील हो जाए और शहर भी नहीं आना पड़े उनको, कस्बा लेवल पर उनका काम हो जाए। इसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे। ऐसे प्रयास पूर्व में 2 जिलों में कर चुका हूं मैं, मुझे लगा उसके परिणाम सफलतापूर्वक मिले थे, इसलिए उसको रिपीट करने का मेरा यहाँ पर योजना है, जिसके लिए मैं चर्चा जिला प्रशासन से अभी शुरुआती दौर में कर चुका हूँ और भी करूंगा। समान चौराहे के पास स्थित ओवरब्रिज के नीचे गिरा युवक, उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में कराया गया भर्ती।
रीवा के समान चौराहा स्थित ओवरब्रिज के ऊपर से एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार जा रहा था, जिसकी बाइक अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज के रेलिंग से टकरा गई, जिसके चलते युवक ब्रिज के नीचे गिर गया और मोटरसाइकिल ओवरब्रिज के ऊपर ही पड़ी रही। हादसे के बाद पुलिस को फोन किया गया, लेकिन पुलिस मौके में समय से नहीं पहुंची, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उपचार हेतु उसे संजय गांधी अस्पताल भेजा गया। ग्राम खमरिया के बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर रोड बहाली की मांग की। रीवा के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत खमरिया में रहने वाले स्कूली बच्चे, महिलाएं व पुरुष सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अवगत कराया कि गांव के दबंगों द्वारा आम रास्ता को कब्जा कर बाड़ी लगा दी गई, जिसके चलते शिक्षा व स्वास्थ्य में बुरा असर पड़ रहा है। स्कूल जाना तो दूर, घर से बाहर निकलना दुर्भर हो गया है। आप खुद सुनिए उनकी पीड़ा। स्कूल जाते हो? हाँ। काहे के लिए आ जाएगा कलेक्ट्रेट में जो बैठे? रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है? हाँ, बंद है। अनामिका पटेल, किस गांव से आई आप? खमरिया। क्या क्या मांग क्या है? रास्ता चाहिए हम लोगों को। गांव में रास्ता नहीं है? हाँ इसके रास्ते हाँ। के लिए किए हैं? अभी नहीं हुआ, कुछ सुनवाई ही नहीं चल रही है। स्कूल जाते हो आप लोग? हाँ, कॉलेज में है, रास्ते ही नहीं है तो जाए कहाँ से, घर से बाहर नहीं निकलना मुश्किल है। हाँ, हमेशा रहती, जब होगा तभी अपने इधर उधर सब बारी लगा लेंगे यहाँ वहाँ से। मामला ये है कि सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना कीचड़ में वहीं गिरते हैं। मेरा भी मतलब वो है, छोटे छोटे बच्चों को लेके जाती हूँ, साड़ी पकड़ूँ कि बैग पकड़ूँ कि बच्चे को पकड़ूँ, बिल्कुल कहीं रास्ता नहीं है। अब तो सर और बारी भी लगा लिए हैं, तो मतलब कहीं से रास्ता नहीं। हम लोग एकदम ऐसे पैक हो गए हैं कि बाहर निकलने की, कोई मेन रोड में जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है सर। सरपंच क्या कहते हैं? सरपंच हो गया, सब शांत बैठे हैं सर, कोई कुछ करते ही नहीं है। अब हम लोग बीच में बेड़र के कई बार किए सर। कहाँ कर दिए? अरे घर के आदमी लोग जाते हैं, सरपंच के यहाँ जाएंगे, सेक्रेटरी के यहाँ जाएंगे और सिरमौर में भी जाते हैं। मेरा मिंटू भाई पटेल। किस गांव से आए हैं? मैं ग्राम पंचायत नदना उर्फ डिहिया ग्राम खमरिया से आया हूँ। ये आज बच्चे ये सब साथ में हैं आपके, सब अकेले घूम रहे हैं, क्या मामला क्या है? मामला सर रास्ते का है। यहाँ मतलब जब से देश 74-75 वर्ष आज़ाद हुआ है, तब से हमारे गांव में रास्ते की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सरकार की जो कोई भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो हम लोगों को नहीं मिल पाती हैं, जैसे जननी एक्सप्रेस है, 108 है, कोई भी सरकारी सुविधा जो है हम लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाती है, सिर्फ रास्ते की वजह से। तो इस और इसीलिए इसके लिए हमने कलेक्ट्रेट ऑफिस में शिकायत भी की है, लेकिन रोज़ तारीख डेट दे करके अगले मंगलवार को बुला करके बात को टाल दिया जाता है। ये किस गांव का मामला है? ये ग्राम पंचायत नदना उर्फ डिहिया के ग्राम खमरिया का मामला है। कौन सा ये खमरिया थाना कौन सा लगता है? थाना बैकुंठपुर लगता है। तो अभी डालने बैठी है, किस लिए बैठी है? बैठे हैं रास्ता के लिए, बड़ी कीचड़ होता है मेरे लिए, निकलने में दिक्कत ही होती है, तनी खपा रही है। डालती हो? हाँ जी। तो सरपंच को चुनाव आप लोगों ने किया था? नहीं जी, सरपंच को तो आप लोगों ने चुना था, तो अब क्या कहता है सरपंच? सरपंच जी कहते हैं जी कि हमारा जमीन है, हम नहीं। जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। जिला पंचायत अध्यक्ष पर लगाए गए गुंडा बुलवाने के आरोप, वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष ने इन आरोपों को निराधार बताया। जिला पंचायत कार्यालय में सोमवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें नई गढ़ी में 18 तारीख को लिए गए निर्णय का विपक्षी विरोध कर रहे थे। ये आलम बैठक शुरू होने से पहले ही निर्मित हो गया था, जिसको देखते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष वहां से चले आए। उनके आने के बाद विपक्षियों द्वारा आरोप लगाया गया कि 50 से 60 लड़के अध्यक्ष महोदय अभय मिश्रा ने भेजे थे, जिनका उद्देश्य विपक्षियों को डराना था ताकि वो आवाज न उठा सकें। जयबीर सिंह द्वारा तो स्वस्थ रूप से आरोप लगाया गया कि उनके ऊपर हमला करवाने की साजिश रची गई थी। जो गुंडे आए थे उनमें से 2 लोगों को वह पहचानते हैं। गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष के रिश्तेदार उन्हें बताया गया।
वहीं यह भी चर्चा थी कि जो परफॉर्मेंस राशि थी उसे 18 तारीख को नई गढ़ी में आयोजित बैठक के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा अपने खेमे में रख लिए गए हैं। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा का कहना है कि विगत 3 वर्षों से परफॉर्मेंस राशि आई ही नहीं। यह जिला निधि की राशि है जो कि बहुमत के आधार पर पारित हुई है। 18 सदस्यों के बहुमत के बाद यह राशि सुरक्षित की गई है। वहीं गुंडों के बुलाने की बात को उन्होंने निराधार बताया। पक्ष और विपक्ष द्वारा एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए गए। वहीं जिन सदस्यों व अधिकारियों द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष पर आरोप लगाए गए उनमें इंजीनियर जयवीर सिंह, उपाध्यक्ष जिला पंचायत विभा पटेल, ब्रजेश सिंह, प्रभाकर सिंह, अविनाश शुक्ला हैं। उन्होंने इस मामले की शिकायत रीवा एसपी से ज्ञापन के माध्यम से की है। वहीं रीवा कलेक्टर को इस तथ्य से अवगत कराया है। इस संबंध में रीवा 24 ने इंजीनियर जयवीर सिंह, विभा पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा सहित अन्य संबंधितों से बात की। उनका क्या कहना है आप खुद सुने। अप्रत्यक्ष तौर पर लड़ी जा रही दल उनके दल के अंदर से, और उसमें अब आप खुद सोचिए कि बीजेपी के ये 2 सदस्य हैं और बाकी 4 में से 2 कांग्रेस के हैं। वो कांग्रेस का जो गिरीश गौतम के जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था वो बयान दे रहा है, और ये एक भाजपा की 2 उसके साथ बयान में शामिल हैं, उल्टा सीधी बात कर रहे हैं। ये भाजपा के अंदर का ये डिसिप्लिन है क्या? जिला पंचायत गया था, समीक्षा बैठक थी, तो अधिकारी कर्मचारी आए नहीं थे कोई। फिर मैं चला आया था कि जब है ही नहीं तो किससे बात करेंगे, बस इतनी बात थी और तो कुछ नहीं। बाद में जरूर ये सोशल मीडिया में चला हुआ, मैंने बात की, पता किया है क्या कि 18 तारीख को नई गढ़ी में बैठक हुई थी जिला पंचायत की एक्ट के अनुरूप। तो हमको यहाँ जिला पंचायत में 32 सदस्य हैं, 32 में एक नहीं है, अभी 31 हैं। 31 में 25 सदस्य हमारे साथ रहते हैं, 6 हमारे साथ नहीं रहते हैं, उसमें 2 भाजपा के हैं और 4 और हैं। तो एक वो अविनाश है, एक विभा है, एक जयवीर है, एक प्रीतम है, एक ब्रजेश है, एक और है कोई अशोक है, ऐसा करके। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुमत से सब चीज़ें पारित होती हैं। पहले परफॉर्मेंस ग्रांट वगैरह आया करती थी, पिछले 3 सालों से आई नहीं। जिला पंचायत निधि हमारी विवेकाधीन निधि है, बहुमत के आधार पर पारित होती है। बहुमत के आधार पर नहीं, योजना परफॉर्मेंस निधि का एक पैसा अगर सरकार से आता है तो वो सरकार की गाइडलाइन से बांटते हैं, जो पिछले 3 वर्षों से आया नहीं। और जो जिला पंचायत निधि का पैसा है वो टोटल अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव ही हम इसके लिए लड़ते हैं कि इन सब चीज़ों में हमारा अधिकार हो। और बहुमत के आधार पर हम अपना बहुमत इसी बात के लिए बनाए रखते हैं कि बहुमत के आधार पर हमारा, अगर 18 सदस्यों ने साइन करके दिया है, 16 से ही हो जाता, 18 सदस्यों ने साइन करके दिया, इसमें कहीं कोई चिल्लाने, 6 लोगों के चिल्लाने से थोड़ी कुछ होने। फिर बाद में मालूम पड़ा कि जिला पंचायत सीओ से बदतमीजी कर रहे थे, तो कार्यालय के कर्मचारी और वहाँ जो सरपंच, सचिव और खूब भीड़ ऑलरेडी रहती है, ये सब लोगों ने उनको घेर घार लिया होगा। भाई स्वाभाविक है कि सीओ को अगर कोई बदतमीजी करेगा तो उनके अधीनस्थ कर्मचारी ये थोड़ी बर्दाश्त करेंगे। किसी को डर लग जाए, कोई कल्पना कर जाए, किसी को आशंका और संदेह हो जाए, तो ये तो आदमी का वो है ना, प्रूफ चाहिए, फालतू की बातें। कल बैठक में ये विवाद की शुरुआत कैसे हो गई? कोई बैठक ही नहीं हुई ना। जब बैठक ही नहीं हुई तो किस बात का विवाद? नहीं, जब है ही नहीं है, जब अधिकारी कर्मचारी नहीं है तो हमने बैठक ही नहीं की। हमने कहा जब अधिकारी कर्मचारी आएंगे तब बैठक करेंगे, बात खत्म हो गई। अरे सेंसलेस, वो कुछ नहीं है, उसके पीछे कोई और है। और ये बोले कि हम नहीं करेंगे, उनका पहले से ही सोचा समझा षड्यंत्र था कि बैठक बुलाओ, जयवीर सिंह आएंगे क्योंकि जनहित के विषय पानी का, और बैठक में वो बाहर चले जाएं कि तबीयत खराब है, उन्होंने वही कहा। और 10 गाड़ी आदमी गुंडा वहां पर आए। जैसे हम लोग बाहर निकले, मैं सबसे पहले बाहर निकला तो लोग इशारा कर रहे थे कि जयवीर सिंह यही है। हमारा आदत है जय भोले बाबा करने की, हमने जय भोले बाबा किया, लोगों ने हाथ नहीं उठाया। मैं भाप गया कि ये लोग निश्चित है कुछ दूसरे इरादे से आए हुए हैं। उनमें हमारे गांव के हरदी नंबर 2 जो मनगवा थाना के अंतर्गत आता है, माननीय गिरीश गौतम जी के साड़ू भाई का नाती जयप्रकाश गौतम, पिता राम रूप गौतम, और एक संजय द्विवेदी, पिता शेषमर द्विवेदी, उनके रिश्तेदार माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के। ये लोग वहां पर हम पहचान गए, हमारा ड्राइवर भी देखा और बोला तांडव हो जाएगा, ऐसा वो बोल रहे थे। मैं सुन लिया, मैं कहा तांडव की बात कौन कर रहा था? बोले ये लोग बात कर रहे थे आपस में। तो मैं तत्काल अविनाश जी को फोन लगाया, कलेक्टर साहब को बताया,
कि भैया स्थिति खराब है, और अभी एसपी साहब पास हम आए थे कि अभय मिश्रा जी के खिलाफ FIR तत्काल किया जाए और जानलेवा हमले का मामला 302 का मुकदमा 307 302 जो पुलिस की धारा होती हो, और जिले में दारू का मुद्दा हम लोगों ने उठाया कि मुद्दा होना चाहिए नशा के विरोध में। आज हमारा रीवा जिले का 15 से 30 वर्ष के जो जनरेशन है पूरी खत्म हो गई है। वहाँ गाँव में दारू मिल रही है, गाँव में पैकारी हो रही है। हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमको शर्मिंदा होता है जब बहन बेटी हमारी कहती हैं कि आपने चाचा जी कहा था कि दारू नहीं बिकेगा यहाँ पर। अब आपका साथी जिला पंचायत के अध्यक्ष आपने बनाया अभय मिश्रा को, स्वयं दारू के ठेकेदार हैं और विधानसभा अध्यक्ष जी के साथ गाड़ी में काफिले के साथ चल रहे हैं। ये पूरा माननीय विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी हमारे ऊपर पहले भी 5 बार हमला करा चुके हैं। ये हमला फिर भी आज था, लेकिन इस हमले में हम भी शिकार थे। उपाध्यक्ष हमारी बहन बेटी है, विभा पटेल जी वो भी थी, अविनाश जी भी थे, प्रीतम सिंह थे। आज हमले में सीओ साहब भी आते हैं। कि ये हमला विधानसभा बिल्कुल ये गठबंधन है। आपने अभी कहा था, एक प्रश्न किया था कि भाजपा सरकार में इनको टेंडर मिला अभय मिश्रा को जो टेंडर मिला है इसमें भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी का पूरा संरक्षण है। साथ मीटिंग में जा रहे हैं, साथ कार्यक्रम में जा रहे हैं। यहाँ गठजोड़वा है, चोली दामन का संबंध है अभय मिश्रा गिरीश गौतम जी विधानसभा के अध्यक्ष है। क्यों मुद्दा नहीं उठाते दारू का? काहे नहीं कहते कि दारू बिकना बंद होनी चाहिए? मैं देवतलाव का विधायक होता तो दारू बिक जाती क्या? नहीं बिकती। तो ये माननीय विधानसभा अध्यक्ष के इशारे में जयवीर सिंह के ऊपर, अविनाश शुक्ला के ऊपर, विभा पटेल जी के ऊपर, अब प्रीतम सिंह, ब्रजेश सिंह सब के ऊपर जानलेवा हमले की एक षड्यंत्र था ताकि विपक्ष आवाज न उठाए। जिला पंचायत में हम लोग कोई बीजेपी के न कांग्रेस के, हम जनता के वोट से जीत के आए, कोई पार्टी सिंबल पे नहीं आए। हमें एकजुटता के साथ पूरे सदस्य हमेशा जनहित में, रीवा के विकास में, रीवा के नशा मुक्त के लिए मुद्दा उठाते हैं, मुद्दा एक साथ उठाते हैं। हमको इकट्ठा खत्म करने की तैयारी है। उसमें विभा भी शामिल है, अविनाश भी शामिल है, ब्रजेश सिंह भी है, प्रीतम सिंह भी है। प्रीतम सिंह के ऊपर मुकदमा भी पहले लगा चुके हैं, गिरीश गौतम जी के उसमें लगा है। मैं आप लोगों के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि हम लोगों की जान खतरे में है। कभी भी ऐसा हुआ तो विधानसभा के अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम, उनके पुत्र राहुल गौतम, अभय मिश्रा, इन 3 लोगों को 302 का मुलजिम जरूर बनवाइएगा आप लोग। और आप लोग भी हमारे लिए संघर्ष करिएगा। यदि हम रीवा की जनता की आवाज बन के आए हैं तो आप पत्रकार मीडिया के भाई आप पीछे मत हटना, मीडिया तक सीमित हमको नहीं होना। आपके साथ जिला पंचायत के कितने सदस्य हैं और आपका नाम और आपका पद? इंजीनियर जयवीर सिंह सेंगर, वरिष्ठ सदस्य जिला पंचायत रीवा। रही बात सदस्यों की तो बेचारी बहन बेटी डर के मारे भग गई वहाँ का माहौल देख के। अभी विभा जी धन्यवाद दूंगा इसको कि वीरांगना जैसे यहाँ डटी हुई हमारे साथ में। अविनाश जी को धन्यवाद दूंगा, अशोक भाई को दूंगा, अब प्रीतम सिंह जी हैं, ब्रजेश सिंह जी भी हैं। और हम लोग 50 हजार वोट से ब्रजेश सिंह जी विवेक गौतम को हरा के आए हैं, गिरीश गौतम के भतीजे को। मैं राहुल गौतम को 8,000 वोट से हरा के आया हूं, उनके बेटे को। हमारी वाइफ श्रीमती सीमा सिंह, आपको मालूम है, विधानसभा चुनाव देवतला में जीत चुकी थी। जीतने के बाद हमको हराया गया वहां से। जनादेश सीमा सिंह का, शासनादेश गौतम जी का। और गौतम जी इस प्रकार से जो काम कर रहे हैं वो रीवा विरोधी है, जन विरोधी है, युवा विरोधी है, बेरोजगार विरोधी, सब काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इसमें मुकदमे में गिरीश गौतम जी को भी शामिल है। आगे आंदोलन की रूपरेखा नहीं, इसमें एसपी साहब ने आश्वस्त किया है। नहीं, अभी एसपी साहब चूंकि आज आए हैं, हम लोगों ने उनको बधाई दिया, शुभकामना दिया। हमको उम्मीद है पूरी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से उम्मीद है कि प्रदेश के मुखिया हमारे सबके जरूर न्याय दिलाएंगे। अभय मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज होगी, मुझे मुख्यमंत्री जी पर भरोसा। जयवीर सिंह जी वहाँ बैठक में थे, समीक्षा बैठक होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से बैठक नहीं हो रही थी। उस सदन में हम लोग बैठे थे तो हम सदस्यों को इस तरह के शब्द से अपमानित कर बोल रहे थे कि 18 अगस्त को जो नई गढ़ी में बैठक हुई है उसमें आप लोग ये काम किस तरह से पास कर लिए। हमने कहा भाई साहब, जब बैठक होती है उस बैठक में आप आते नहीं हैं, बाद में कोई चीज़ की बैठक हो गई, कोई निर्णय बहुमत से पारित हो गया, उसमें फिर आप सदस्यों को जलील करते हैं, अपमानजनक बात करते हैं। यही सब बात को लेके थोड़ा सा जयवीर सिंह से हम लोगों की सदन में ही गहमा गहमी हुई। क्या मानते हैं कि किस कारण से, राजनीतिक द्वेष के कारण से है? ये तो सिर्फ राजनीतिक द्वेष है। उनके पास जिला पंचायत में कोई प्रस्ताव पारित कराने के लिए बहुमत नहीं है। वो 4-5 लोग मिलकर पूरे जिला पंचायत में गंदगी पैदा किए रहते हैं। शुरू से है जयवीर सिंह का और प्रीतम सिंह जी का ईश्वरी प्रताप सिंह नाम है, उनको प्रीतम कहते हैं, वो भी जिला पंचायत के सदस्य हैं। ये लोग जैसे महिला हैं, हम लोग पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उस तरह का दबाव हम लोगों के ऊपर बनाते हैं। कोई प्रस्ताव बहुमत से पारित कर लेते हैं हम लोग कि आप लोग कैसे पारित कर लेते हैं। तो हम लोग कहते हैं जितना सदस्य का आपका अधिकार है उतना हम लोगों का अधिकार है।
हम लोग कोई काम बहुमत के आधार पर पारित कर लिए, तो आपको बोलने का इसमें ये अधिकार नहीं है हमको कि आप क्यों पारित करते हैं उसके साथ में। वो मेरा विशेष अधिकार है। हम किसी प्रस्ताव के साथ में रहेंगे, किसी के विरोध में रहेंगे। ऐसा तो नहीं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम है, उनसे चुनाव हारे, गिरीश गौतम जी हमारे यहाँ जिला पंचायत की बैठक में एक बार फरवरी में आए थे और दूसरी बार 18 अगस्त की बैठक नई गढ़ी में थी, और जयवीर सिंह जी उनके साथ शायद विधानसभा का चुनाव उनकी मैडम जी लड़ी थी, और उसी की प्रतिद्वंदता रखते हैं। उस हिसाब से यदि कोई उस सदन में प्रस्ताव पारित होता है तो खींच तान कर 2-4 सदस्य साथ में लेके और चीचा लेदर करते रहते हैं, ये उनके स्वभाव में है। कुछ धमकियां भी दी जा रही है? धमकी तो हर सदस्य को उनके द्वारा दी जाती है, जयवीर सिंह जी का और ईश्वरी प्रताप सिंह। पहले इन्होंने बसामन मामा एनीकट को दिया था, वो पैसा 2 साल से पड़ा हुआ है, काम नहीं हो पाया। इसके बाद अभी ये योजना समिति की बैठक में 2 करोड़ रुपए की सीसी रोड के लिए जारी करवाना चाहते थे, जिसमें माननीय बिसाहू लाल जी ने जारी नहीं किया। इसके बाद इन्होंने जिला पंचायत के 2 करोड़ रुपए अपने सीसी रोड के लिए ले जाना चाह रहे थे। इसका हम लोगों ने विरोध किया। ये नई गढ़ी में बैठक किए और बैठक करने के बाद वहां से ये अपना पारित करा लिए। मगर जिला पंचायत के 32 सदस्य हैं, तो 32 सदस्य के सभी का पैसा बराबर समानुपातिक ढंग से सभी सदस्यों के क्षेत्र में दिए जाने का शासन का प्रावधान है। इस बात को हमने रखा। इस बात के सीओ के पास हमने चिट्ठी भी दी। चिट्ठी देने के बाद आज ये बैठक मुद्दे में रहा। हमारे जयवीर सिंह जी हैं, हमारे प्रीतम सिंह जी हैं, हमारी बहन विभा पटेल जी हैं, अशोक सिंह जी हैं, ब्रिजेश सिंह जी हैं। आप सभी लोगों ने ये बोला कि भाई समानुपातिक ढंग से सभी जिला पंचायत सदस्यों को बंटना चाहिए पैसा, और यदि नहीं बंटता है तो ये अन्याय है और अध्यक्ष को ऐसा अन्याय अपने सदस्यों के साथ नहीं करना चाहिए। इसके बाद अध्यक्ष जी ने कहा ये समीक्षा बैठक है, मगर हमारे जयवीर सिंह जी ने और हमने और विभा जी ने कहा कि भाई जनता की हित का काम ही समीक्षा बैठक के अंतर्गत आता है, और हम लोग शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित सभी गरीब भाइयों से चुन के आए हैं। हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि इस क्षेत्र का विकास हो, उनके कल्याण के लिए काम कर सकें। यदि उनके कल्याण के लिए काम नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों के क्षेत्र से चुना जाना का कोई मतलब नहीं है। जब ये इतनी बातें हुई तो जिला पंचायत अध्यक्ष वहां से चले गए और बोले मैं 5 मिनट में किसी से मिलना है, आता हूं। इसके बाद सीओ जिला पंचायत के सामने ये सब बातें होने लगी, काफी गहमा गहमी रही। इसके बाद दारू के भी जयवीर सिंह जी ने दारू का प्रश्न उठाया कि पूरे हार शराब बेचते हैं। हम लोग जिला पंचायत सदस्य हैं, किसी भी ग्राम पंचायत में यदि जाते हैं तो बोलते हैं कि ये जिला पंचायत सदस्य हैं और इनके अध्यक्ष शराब के ठेकेदार हैं, बड़े ठेकेदार हैं, और पूरे जिले के शराब का काम उन्हीं को मिला हुआ है। तो हम लोग जनप्रतिनिधि, जनता की सेवा और जनता को शराब मुक्त करने का, नशा मुक्त करने के अभियान वाले लोग हैं, और हमारे अध्यक्ष यदि पूरे जिले के शराब के ठेकेदार रहेंगे तो हम लोगों को वास्तव में इसके लिए काफी असंतोष भी रहता है और दिल में दर्द होता है कि ऐसे जिला पंचायत अध्यक्ष जो इस टाइप का काम कर रहे हैं। हर जगह पूरे लॉकडाउन के समय में हर जगह दारू बटी, पूरे क्या कहते हैं, आज दूध मिलना मुश्किल है। गौवें रोड में है और दूध यदि किसी को रात को जरूरत पड़ जाए तो दूध नहीं मिल पाएगा, ढूंढना पड़ेगा, और दारू के लिए आप 5 मिनट में दारू उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को शर्म आती है कि ऐसे जिला पंचायत अध्यक्ष को हमने चुना। हमने राजेंद्र शुक्ला के कहने पे जिला पंचायत अध्यक्ष को वोट दिया था। इसके बावजूद भी और मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात,
जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह ने किसान, बिजली, पानी, सूखा व मऊगंज जिला बनाने समेत अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर कलेक्टर रीवा से मुलाकात की। पूर्व विधायक मऊगंज सुखेंद्र सिंह बन्ना अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और इलैया राजा टी कलेक्टर रीवा को अवगत कराया। बारिश न होने के चलते किसानों की फसल नष्ट हो रही है। जिले में बनाई गई गौशालाओं में आवारा पशुओं को नहीं रखा जाता, जिसके चलते किसान की फसल नष्ट हो रही है। वहीं लोग आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। बिजली की समस्या व्यापक पैमाने पर है। अधिकांश जगह ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं। विभाग द्वारा मनमानी अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे आम जन व किसान परेशान, जिसको जल्द से जल्द दुरुस्त करवाया जाए। इस दौरान मऊगंज को जिला बनाने की बात भी और प्राथमिकता न मिलने पर जन आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। जनता को कहते थे कि मैं सस्ती बिजली दूंगा। जब 15 महीने की उनकी सरकार गिरी तो लालटेन लेकर के घूमते थे और कहते थे कि मध्य प्रदेश में अंधेरा। आज किसानों को सरेआम लूटा जा रहा है, जनता को लूटा जा रहा है। और जहां कमलनाथ जी ने 100 रुपये बिजली का बिल किया था, आज वही बिजली का बिल फिर से 4-4 हजार, 5-5 हजार लूटे जा रहे हैं। और बिजली के नाम पर लालटेन दिखाई जा रही है। कहीं कोई बिजली न मिल रही है, अघोषित कटौती चल रही है, किसानों के मोटर जल रहे हैं। और क्या कहना, कहीं कोई कर्मचारी मिलने के लिए तैयार नहीं है, अपने ऑफिसों में दिखाई नहीं देते हैं। तार एक तरफ उजड़े हुए हैं। विधायक था उस टाइम, हमने मऊगंज के लिए कई बड़े आंदोलन किए, विधानसभा में हमने बात उठाई। यहाँ तक कि जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, उनकी जनदर्शन यात्रा मऊगंज में लगी तो हमने सीना ठोक करके ये बात कही थी कि अगर मुख्यमंत्री जी आप आओगे मऊगंज तो आपको जिला की घोषणा करनी पड़ेगी। 3 बार मऊगंज का कार्यक्रम उन्होंने कैंसिल किया। अंततः चुनाव आ गया और वो मऊगंज नहीं गए, इसलिए जिला नहीं बन पाया। लेकिन मैं आज भी उसी बात पर कायम हूँ। 3 साल बीत गए, जो अभी स्थितियाँ हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अभी हाल ही में पता ये चला है कि जो जिला कमलनाथ जी ने घोषणा करी थी वो भी निरस्त हुए, और एक जिला देवास में अभी बनने की कगार पर आया है और मऊगंज का नाम उसमें नहीं है। इस बात को लेकर के मऊगंज के लोग पूरी तरह से आक्रोशित हैं और मेरे ऊपर दबाव भी है। दबाव क्या, मेरी तो लड़ाई है और उसी बात पर कायम हूँ। आने वाले समय में हो सकता है बहुत जल्दी एक बड़ा जन आंदोलन मऊगंज में होने जा रहा है। और मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। क्या आप भी खाने खिलाने के शौकीन हैं? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब बाबा होटल आपके लिए लेकर आया है स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी भोजन। जी हाँ, 60 वर्षों से रीवा में संचालित बाबा होटल अब आपके सामने है, एकदम नए अंदाज और कलेवर में शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ, वो भी उचित दामों पर। जी हाँ, ये वही बाबा होटल है जिसे स्वर्गीय दामोदर सिंह जी ने 6 दशक पहले आपकी सेवा के लिए स्थापित किया और फिर उनके पुत्र कृष्णपाल सिंह जी ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए नए सोपान गढ़े। आज इसे विकास सिंह ने जमाने से कदम मिलाते हुए अत्याधुनिक सर्व सुविधाओं युक्त बनाया है। हमारा वादा है, आप एक बार आएंगे तो आपका मन बार बार आने को होगा। तो जरूर पधारें अमहिया के अत्याधुनिक व स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना लिए बाबा होटल में।
रीवा कलेक्टर ने मेडिकल कैंपस व अस्पताल के एंट्री गेट का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने संबंधितों को दिए निर्देश। रीवा कलेक्ट्रेट इलैयाराजा टी द्वारा मेडिकल कैंपस व संजय गांधी अस्पताल गेट के पास का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अवैध लगी होर्डिंग, गोमती ठेला व नाले नाली को दुरुस्त करने के निर्देश संबंधितों को दिए, जिससे मरीज व उनके परिजनों को अस्पताल परिसर में पहुंचने के लिए समस्याओं का सामना न करना पड़े। वहीं अघोषित जाम से भी निजात मिलेगी। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। नवागत एसपी पत्रकारों से हुए रूबरू, बताई अपनी प्राथमिकताएं। समान चौराहा ओवरब्रिज से नीचे गिरा युवक, स्थानीय लोगों ने उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल भेजा। ग्राम खमरिया के बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय, रोड बहाल करने की मांग की और जिला पंचायत की समीक्षा बैठक, हंगामे की चढ़ी भेंट। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।